दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, वजीर आजम को दे दूंगा, मीडिया को भी सुकून आ जाएगा। ना मीडिया को सुकून आएगा, ना वजीर आजम को सुकून आएगा, ना चौधरी निसार की जो रिपोर्ट है वो खुद चौधरी निसार पिछली मीटिंग में कह चुके हैं कि अस्करी इदारों की और सिविल इदारों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो क्या इत्तेफाक राय अब खत्म हो गया जो वो कह रहे हैं 2-3 दिन? देखें, ये अदालत नहीं है कि 3 एक तरफ हुए और एक तरफ हुआ तो या काम चल जाएगा या 3 एक तरफ होगा। मेरा नहीं ख्याल अगर इत्तेफाक हो चुका होता तो इस वक्त तक रिपोर्ट आ चुकी होती। शेख साहब, आप ये कहते हैं कि फौज जो है वो तारिक फातमी और परवेज रशीद की कुर्बानी को कबूल नहीं कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि डॉन लीग्स पे कोई सख्त फैसला ना हो, इस पे इत्तेफाक हो गया है, तो वो जो बड़ा बकरा जिसकी आप कुर्बानी की बात करते हैं उसका क्या होगा? वो ड्यू है। देखिए, बास बकरों को वो चरागाहों में छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? देखो ना, अब डॉक्टर आसिम जैसा कितने ट्रिलियन का बकरा लटकाया हुआ, कितनी उसके बाप दादा का नाम था इस मुल्क में, पाकिस्तान बनाने वालों में था। कितनी डूब मरने की बात है, चिल्लू बड़ पानी में डूब मरे कि वो जो पाकिस्तान बनाने वाले का खानदान था वो पाकिस्तान लूटने वालों में शामिल हो गया और ट्रिलियन रुपीस में शामिल हो गया। और मगरमच्छ के आंसू ये भी सारे ऐसे ही हैं कि जेल में जाएं तो नमाजें शुरू कर देते हैं। जमानत उनकी पहले हो गई थी, अब उनको 2 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिल गई इलाज के लिए। शेख साहब, इतना बड़ा उनका जाती हॉस्पिटल है, वहाँ उनका अपना इलाज नहीं है। सर, ये इलाज बड़ा मुश्किल है इनका, ये मर्ज खतरनाक है आपके ख्याल में? एक्चुअली ये दौलत लुटी हुई इंसान को जीने नहीं देती। ये जो करप्शन की दौलत होती है, जब खूनों की नसों और नालियों में आ जाती है तो ये इतना महवर कर देती है कि मैं इधर करूं, मैं इधर करूं, इस बेटे का करूं, इस बेटे का ना करूं। अल्टीमेटली वो इस दुनिया से ऊपर उठा लिया जाता है। अल्टीमेटली ये दौलत जो है ये कोई इनको कफन में भी नसीब नहीं होगी। अगर डॉक्टर आसिम बाहर चले गए, अब तो उनको इजाजत मिल रही है, आपके ख्याल में क्या वो वापस आएंगे? ना आएंगे। तो फिर वो 4 इसी तरह ये केसट उसके पीछे पीछे आदमी लंदन कनाडा में कहेगा ये चोर है, ये पाकिस्तान से भागा हुआ चोर है, लोगों इसकी तरफ तवज्जो दो, ये पाकिस्तान से हमारी दौलत लेके डूबा है, वो करोड़ों की तादाद में। यहाँ क्या जिल्लत की जिंदगी। कंजरों की फिर इज्जत है नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि वो पेट की मजबूरी के तहत अपना ज़मीर और अपनी गैरत बेचते हैं, और जिनके पास सब कुछ होता है उसके बावजूद कौम की दौलत को लूटते हैं। मैं समझता हूँ वो जिल्लत और रसवाई और गंद और पंद और बदबूदार माशरे की आखिरी स्टेज। फिर 340 अरब रुपए के इल्जामात का क्या होगा, इसका और बता दें, फिर वापस जरा चलते हैं पैनामा के ऊपर बात करेंगे, जो ये इल्जामात है डॉक्टर आसिम के ऊपर। देखिए, अल्टीमेटली ये कौम बगावत की तरफ जा रही है। ये अपाहज, लंगड़े, लूले, मुर्दा ज़मीर लोग और ये भेड़ बकरियां और ये जली गली सड़ी सब्जियां इस मुल्क की 20 करोड़ लोगों में गैरतमंद लोग निकलेंगे और एक ऐसा अलम बुलंद करेगा, एक ऐसा अलम बुलंद करेगा, क्योंकि जब ना इंसाफी कानून बन जाएगी तो इस मुल्क में बगावत होगी, आम लोग बगावत करेंगे, सिविल वॉर होगी इस मुल्क में, क्योंकि लोग देख रहे हैं सब कुछ। नौजवान उस जगह पहुंच चुका है। नौजवान हमें क्यों मोहब्बत से देखते हैं? ये बातें पिछले 2 साल से कर रहे हैं आप सारी। मैं बगावत की बात आज पहली दफा कर रहा हूँ। जंग और इनकलाब और मैं सड़कों पे आने की बात करता था, मैं कहता था मरो मर जाओ। अब मैं बगावत की आज पहले भी न्यूज बीट में बात कर रहा हूँ कि अगर इंसाफ के रास्ते बंद हो जाएं और अगर इंसाफ ना इंसाफी में बदल जाए, बगावत पाकिस्तानी नौजवान पे फर्ज हो जाती है और मैं इसमें शामिल हूँ। कुछ मायूस लग रहे हैं आप आज। मैं इन चोरों को मैं बिल्कुल मैं या साबित नहीं कहूंगा जनाब अली के। पैनामा की बात करते हैं, पूरी कौम उस फैसले का वेट कर रही है। सर, क्या वजह है कि आप और इमरान खान जिसके खिलाफ फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं, वो तो इतने मुतमईन है जैसे कि कुछ होना ही नहीं है। सुना है कि जब सियासत और इज्जत दांव पे लगी हो ना शेख साहब, तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं। जनाब अली, ये जैकबाबाद मैं लेके गया हूँ उनको, ये पता नहीं कहाँ वो कह रहे हैं कि मैं खाली हाथ नहीं आया, जैसे उधर से पीछे जाती उम्र का माल लेकर आए हैं। पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया ना, वो तो कहते हैं मैं बांटने के लिए आया हूँ आवाम में पैसे। देखें, नवाज शरीफ के साथ मैंने काम किया, जब वो जाने वाले हो ऐसे काम करते हैं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। जब नवाज शरीफ का चल चलाओ वो ऐसे ही बांटते हैं, जाए पुत्र लावी रे 200 अरब तेरा, जा 100 अरब तेरा, जा 300 अरब तेरा, बाद में पता लगता है चेक ही बाउंस हो गया। पीपल्स पार्टी कहती है अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही समझते हैं? मुझे पीपल्स पार्टी का तो नहीं पता, लेकिन ये मुल्क अब नवाज शरीफ की क़यादत में नहीं चल सकता। सर, वो ठीक है, आप कहते हैं कि जजेस ने कहा, बल्कि जजेस ये बात करते हैं कि ऐसा फैसला देंगे कि सदियों याद रखा जाएगा। इसका जवाब इसाक डार साहब ने दिया। वो कहते हैं कि अदालत का हर फैसला सदियों याद रहता है, तो जवाब दे दिया ना, मुतमईन हैं।
देखें इसहाक डार की बदनसीबी ये है कि वो सेनेटर अगर कौमी असम्बली का मेंबर होता ना तो मसले इतने ना होते। इसहाक डार का मेजर प्रॉब्लम ये है कि उधर दरगाह पे बैठ के CBR चला सकता है पीर सरफराज के पास, जो इन्होंने क्या मैं कहूँ इस मुल्क के साथ कोई एक आदमी कर रहा हो तो तब बात है ना। हमारे अस्पताल नहीं बन सकते जनाब, 99% बने, हमारे कॉलेज नहीं बन सकते। हमारी शेख रशीद एक्सप्रेस वे हमने कहा जनाब मियाँ शरीफ एक्सप्रेस वे रख दो, एक अगला एस पिछले एस के साथ लगा लो, बनाओ, लेकिन इसलिए नहीं बन सकते जी कि हम 100 अस्पताल बनाएंगे जो 90% बना है, क्योंकि मौत वाक़या होती है। इंशाअल्लाह ताला मैं अकेला जरूर हूँ लेकिन सारी कौम के सामने इस इलेक्शन कैंपेन को मैं इमरान खान के साथ मिलकर चलाऊंगा। इस पे बात करना बहुत जरूरी है सर, लेकिन आपको ये यकीन क्यों है कि पैनमा का फैसला 62-63 पर ही आएगा? मेरा ये दिल कह रहा है कि ये फैसला अल्लाह शेख रशीद को इज्जत देने जा रहा है। जब अल्लाह किसी शख्स को इज्जत देना शुरू हो जाए, बेशक उसकी सीट एक ही हो, वो दुनिया के दिलों पे हुकूमत करता है और अल्लाह मुकल्लबुल कुलूब है। वो जब लोगों के दिल फेर दे तो वो शेख रशीद जैसे आम से इंसान के लिए भी दिल में गुंजाइश पैदा कर देता है और लोगों में यकीन बिठा देता है कि ये सच कह रहा है और इंशाअल्लाह 62-63 पर फैसला आ गया। ये एक ऐसा केस है जिसकी रोजाना की बुनियाद पर समाप्त हुई और आपने कहा कि मैं इतना पाबंदी से स्कूल नहीं गया जितनी पाबंदी से मैं कोर्ट गया हूँ, तो ये फैसला आने में ताखीर क्यों हो रही है, क्या वजह लगती है? ताखीर देखिए, मैंने एक काम किया है, मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं था, एक चीज में नोट करता रहा, एक पॉइंट मैंने अंगुश्ते बदंदा कर दिया पांचों जजेस को। पांचों जजेस मुंह में उंगलियां और मुंह में यूं बैठ के मैंने कहा जी ये माय लॉर्ड 372 सवाल किए हैं इन वकला से, आपने 372 सवाल किए हैं, एक जवाब इन्होंने दिया, तो इनका केस क्या है? सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह सब चोर चक्के चौधरी और गुंडी रन प्रधान। बहुत बड़ा फैसला है दुनिया, मैं जजेस पे इत्तफाक करता हूँ, बेशक हमारे खिलाफ भी फैसला है, बड़े सगीर की तारीख का इतना बड़ा फैसला और 5 इतने कॉम्पिटेंट, एक आधा छोटा मोटा इधर उधर हो जाता है, हल्का फुल्का नजर दुकान। कितना इंतजार और करना पड़ सकता है? मैं इस महीने में मुझे दिल कर रहा है मेरा कि इस महीने में फैसला हो जाएगा, शायद इसी हफ्ते में ही हो जाए, आइंदा आने वाला जो हफ्ता है कल से शुरू हो रहा है एक शॉर्ट नोटिस के साथ, लेकिन इस हफ्ते में ना हुआ तो उस हफ्ते में, इस महीने के अंदर अंदर, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ मैं इस पर स्टैंड। आपको अक्सर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जजेस के ऊपर दबाव डालती है, क्या ख्याल है इस केस में कोई ऐसी कोशिश की गई होगी खान साहब, शेख रशीद साहब? देखिए इंटरनेशनली मुझे खतरात की बू आ रही है, लेकिन ये जजेस इंटरनेशनल मुझे आ रही है, कल परसों से आ रही है, जब ये अमेरिकन काले लगा रहे हैं और देखो ना ये तो खाला का बेटा है, ये हर दफा नए रिश्तेदार बन जाते हैं, कभी कतरी, कभी सऊदी, कभी टर्की, कभी USA। तल्लकात खाक है, पाकिस्तान की अहमियत है इनके, क्या है इनका, क्या ये शेख का पढ़ा नहीं आता इनको, इनका क्या, इनको पता नहीं भी है क्या, इनके घर में ना किताब है ना इल्म है, इनको क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, इनको क्या पता कि सीरिया की सूरत हाल का क्या हाल है, इनको क्या पता कि पिंगयांग इन्होंने देखा ही नहीं होगा, शेख रशीद ने को 7 दफा देखा होगा कि पिंगयांग की जो मामलात बढ़े तो वो किस शेख रशीद की बात की ना तो उन्हीं की सारी बातें छोड़ के उन्हीं की बात करते हैं। शेख रशीद अहमद को इस केस से पीछे हटने के लिए क्या कोई प्रेशर डाला गया या कोई ऑफर हुई है? मैंने खान साहब से जब ये सवाल किया ना तो खान साहब ने कहा कि मुझे बड़ी हैंडसम ऑफर हुई थी पीछे हटने के लिए इस केस में। देखिए मैं नहीं चाहता कि खान साहब की ऐसी कोई बात हो, मैं खान साहब के साथ इसलिए हूँ कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, खान साहब ऐसा बंदा नहीं है और केस मेरा था, किसी और का केस नहीं है, माफ करना, ये केस किसी का केस नहीं है, मैं लीगली सारी कौम को बताना चाहता हूँ, अगर ये उनके केस पे जाओ तो ये 100 साल तक केस है, शेख रशीद का केस है, 21 आदमियों को आपने निकाला, मुझे नहीं पता पीछे हटने के लिए क्या आप पर कोई दबाव डाला या शेख रशीद को कोई ऑफर की बड़ी हैंडसम किस्म की, क्योंकि खान साहब ने कहा मुझे की थी। अल्लाह ना करे शेख रशीद की से कोई ना किसी ने की ना किसी में जुर्रत है, और नवाज शरीफ जितना शेख रशीद को जानता है, नवाज शरीफ जितना शेख रशीद को जानता है कोई नहीं जानता, और जितना शेख रशीद नवाज शरीफ को जानता है कोई नहीं जानता। मैं अंदर का आदमी था और उसको मेरा पता है कि मैं किस मिजाज और किस समाज और किस सोच का आदमी हूँ, और मैं अब तो अल्लाह का मुझ पे बड़ा फजल है कि इतनी मेरी फॉलोइंग, आप देख नहीं सकते, कोई जुर्रत नहीं कर सकता खान साहब को ये ऑफर करने की जुर्रत पता नहीं कोई बेवकूफी होगा,
और ये बात लोग फैलाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। सर खान साहब ने मेरे शो में खुद मुझे हैरानगी हुई है, मैं किया उन्होंने इस बात का कि मुझे ऑफर हुई बड़ी हैंडसम, तो मैंने कहा देखिए खान साहब के केस वापस लेने से केस शेख रशीद ने वापस ले लेना था जी। पागल है नवाज शरीफ, उसकी सारी टीम, टुकड़े टुकड़े हो जाते। इंसाफ की अदालत का दरवाजा खटखटाना इमरान खान से पहले मैंने कटाया, और इमरान खान के वकीलों से बेहतर केस मैंने लड़ाया, और तीनों वकीलों को मैंने शिकस्त फाश दी, और इंशाअल्लाह ताला फतह हमारा मुकद्दर बनेगा। ओके, लेकिन फर्ज करें कि अगर इस केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाती मुजरिम नहीं ठहराया जाता, तो क्या आप समझते हैं कि वो अपनी सियासत को पैनामा स्कैंडल से निकालने में कामयाब हो सकते हैं जाती तौर पे? आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक जंग जारी रहेगी, जुल्म और चोर बाजारी। और मेरा ईमान है कि ये सारे लोग पाकिस्तान के लूटने वाले गिरोहों में शामिल हैं, पाकिस्तान की खिदमत करने वालों में शामिल नहीं है। अगर इन्होंने खिदमत की होती, इनकी औलादें यहाँ होती, इनके घर, मुझे बताएं ये क्यों अपने घर बाहर रखते हैं? पाकिस्तान डूबने लगा जी। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता किसी एटॉमिक थ्रेट में आ गया जी। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता एक दुनिया जहान में इस खूबसूरत नक्शे का को मुल्क बताएं जिसके साथ 3 सुपर पावर लगती हो, जिसके पास समुंदर है, दरिया है, जमीन है, खेती है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आप जैसी अच्छी एंकर, फिर मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अच्छा सर, एक बात फैसले पे, अगर फैसला हक में आता है नहीं आता, मियां साहब के हवाले से बात करें, आपके ख्याल में इनके पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? क्या मियां साहब को दूसरा वजीर आजम ला सकते हैं, या फिर असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन करवाना चाहेंगे? मैं जो उनकी एक्टिविटी देख रहा हूँ, जैसे बांट रहे हैं वो जी, कई होते हैं ना जरा के, मेरा तो ख्याल है वो नए इलेक्शन की तरफ जाने की सोच रहे हैं, और वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और उनके पास ट्रस्ट का कोई बंदा नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमजा एक नेशनल असेंबली का मेंबर है, उसको कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। क्यों? मैं तो आपको इतनी बात बता दूं काफी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमजा शहबाज को नवाज शरीफ 3 दफा असेंबली तोड़ देगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा। ऑफ कोर्स इक़्तिदार बड़ा। पैनामा के फैसले के बाद हक में आता है या खिलाफ आता है, दोनों सूरतों में आपके ख्याल में क्या मुस्लिम लीग नून अपनी इसी हैसियत में इसी तरह मजबूत रहेगी? क्या शरीफ फैमिली की ग्रिप इस पार्टी पे इसी तरह रहेगी, या फिर पंछी उड़ने की तैयारियां करने लगे हैं शेख साहब? देखिए डिपेंड करता है, जो लोग पीछे से चलमन के पीछे काम करते हैं वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तो वो इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, फिर तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है डिपेंड करेगा कि इमरान खान क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अब यही बता दें कि पैनामा के फैसले के बाद शेख रशीद और इमरान खान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? दोनों की हमने स्ट्रेटजी बनाई है। अगर हम जीतते हैं तो शाम को इंशाअल्लाह ताला सारी कौम को कॉल देंगे। किस चीज की? लेट्स हैव अ सेलिब्रेशन। अच्छा, सेलिब्रेशन की कॉल होगी कि ताबूत निकल गया, उसमें तो नहीं मुतालबात तो नहीं होंगे सामने, या कोई एहतजाज या कोई तहरीक चलाने की बात तो नहीं होगी? इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर नवाज शरीफ सिर्फ सूबाई असेंबलियां नहीं तोड़ता और मरकज में तोड़ता है, अब तो हम सारे मफरूजे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे फैसला या साबित कहता है। अभी कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई प्लान सेट नहीं किया है, या बताना नहीं चाह रहे, या सरप्राइज देंगे उसी वक्त आप? प्लानिंग है, प्लान किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। ठीक। अच्छा, क्या रात को बैठेंगे, रात को अनाउंस करेंगे। अगर हमें नोटिस आ गया, अभी 2 सूरतें, क्या हमें नोटिस आएंगे, अगर हमें नोटिस आएंगे तो रात को हम मीटिंग करेंगे इमरान खान के और उनकी पार्टी के साथ, अवामी मुस्लिम लीग मीटिंग करेंगे। अल्लाह के फजल करम से हमारी पार्टी छोटी है पर लोगों की मोहब्बत का हमें बहुत बहुत बड़ा हमारे साथ उनका सिलसिला है। ठीक है। और गवर्नमेंट पे जल्दी इलेक्शन कराने के लिए दबाव डालेंगे, क्योंकि आप तो वैसे ही कहते हैं 2017 इलेक्शन ईयर है। मैं तो 2017 को हर साल का इंटरनेशनली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, वर्ल्ड वाइज, इंटरनेशनली मैं 2017 एक खूनी किस्म का साल समझता हूँ, और इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कोई बहुत बड़ा खड्डा हो सकता है। आप ये कहते हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान की तारीख में शफाफ तरीन इलेक्शन होंगे। शेख साहब, अगर कमर सईद बाजवा की जो इर्द गिर्द की जो टीम है, जो बातें मुझ तक पहुंचती हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस दफा कियानी की तरह ये नहीं होगा कि फौजी ट्रक डिब्बे के बाहर खड़ा होगा, इस दफा फौजी डिब्बे के ऊपर भी खड़ा होगा, इलेक्शन फेयर होगा। लेकिन सर वो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन्स हैं वो टेस्ट नहीं हुई, इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन हुई है, अमला हुई है, लोग हुई हैं, आप किस बुनियाद पे और ये बात कर रहे हैं? देखिए ये बातें इमरान खान करेगा तो बेहतर करेगा, मैं करूंगा तो लोग कहेंगे कि डिस्क्लोज हो गया। मैं इलेक्शन कमीशन से शेख रशीद पर जो उन्होंने एतराज लगाया, इलेक्शन कमीशन ने 100% ठीक लगाया। ठीक है। मैं अगर बेईमान किस्म का सियासतदान नहीं, मैं उठ के कहूँ जी इलेक्शन कमीशन तेरी ऐसी की तैसी।
आई एक्सेप्ट दिस के मेरे जो स्टाफ है उसको इस गाड़ी दो के डेट और उसका वोचर, उसका चेक, सारी चीजें साथ देनी चाहिए थी। इट्स ए गुड साइन कि मेंबर से इलेक्शन कमीशन पहले ही पूछता है कि बजट 10 गाड़ी की दवाई है, पैसे कहां से आए। दिस इज राइट, उनका केस ठीक था, मैं गलती पे था, मैंने सबमिट किया कि भाई ये चेक था, आधे घंटे की मार दी गई, ये पैसे थे। अब ऐसा ना हो ना कि इस वक्त शफाफियत की बातें हो रही हैं, फिर जब इलेक्शन हो जाए तो फिर वो धांधली और पंचर के नारे और फिर वो सड़कों पे एहतजाज। देखिए धांधली करना भी एक देखो, अब अमेरिका में नहीं धांधली का होगा, अगर रूस कर गया, कल परसों यूरोप में हो रहा है। अब तुर्क साहब ने सदारती निजाम ले आया, उसने कहा जा पुत्र अभी तू प्राइम मिनिस्टर घर जा और नायब सदर प्राइम मिनिस्टर होगा। देखें हर आदमी अपने दिफा में लगा हुआ है, गैर मकबूल कहते हैं। वो वक्त खत्म हो गया कि जमाल नासर है, डिगोल है, होची मिन है, मौजे तंग है, ये गुड्डू पप्पू, नवाज शरीफ, अर्दगाल, ये चू 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 चैचा। आपने एक और दावा किया, आपने ये कहा कि इस दफा 55-56 दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा। एक तरफ है हनीफ अब्बासी और दूसरी तरफ है नहीं हनीफ अब्बासी और दूसरी तरफ वो जो आपके पहले आपके साथ थे, उसको नहीं देंगे। उसको नहीं दे रहे तो किसको दे रहे? शकील अवान को नहीं दे रहे, मेरा ख्याल है उसको नहीं दे रहे। बस एक तरफ हनीफ अब्बासी और एक तरफ कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, लेकिन अब तक दोनों ये कह रहे हैं कि जो एक सीट है ना ये भी नहीं रहने देंगे, जो बल्दियाती इलेक्शन है ना उसी की तारीख दोहराएंगे। लेकिन जो भी कैंडिडेट होता है ऐसी बातें करता है, आप तो बातें कर रहे हैं सर। नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं अल्लाह ताला माफी दे, मैं दोनों सीटों काम की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, नारों की बातों की बुनियाद पे नहीं कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं। अभी फैसलाबाद में मेट्रो का ऐलान किया है। भुट्टो ने एक दिन मुझसे पूछा, जुल्फकार अली भुट्टो ने, बड़ी तारीखी बात बता, तो आपने कहा ना दिन रात काम कर रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने बड़ा मुझसे शेखू कहता, व्हाई यू आर अगेंस्ट मी एवरी टाइम दिस एंड दिस। आपको पता उसने तारीखी जुमला कहा कि अब कौम के फैसले शेख रशीद गॉर्डन कॉलेज में हल करता है। उसने मुझे कहा कि मैं दिन रात काम करता हूं। मैंने कहा यही मेरा तेरा इख्तिलाफ है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दिन के काम कर रही है, रात के काम छोड़ दे। ये एफिडेविटों के काम 2-2 टन। मैं तो शहबाज शरीफ को मैंने कल परसों पैगाम भेजा है, मैंने कहा शहबाज शरीफ 9 टन एफिडेविट में से पीपल्स पार्टी के दौर में एक आदमी को 2 टन मिली 10 बिलियन रुपीस की स्मगलिंग की, मंशियात की, तूने उसको सपोर्ट पे लगा दिए। अल्लाह के कब्जे में इसने होती है, इस दफा मैं आसानी से जीतूंगा, मैं कह रहा हूँ। आगे हारना जीतना उसके रावलपिंडी मोटरवे है ना, उसमें 1 रुपए की करप्शन साबित कोई कर दे, चैलेंज किया हनीफ अब्बासी ने, ये चीजें उनको मदद नहीं देंगी वोट दिलवाने में, जीतने में सर उस हल्के से। देखें अभी तो इलेक्शन आने देना, अभी तो मैं इलेक्शन की कैंपेन नहीं कर रहा, अभी मैं 56 में गया। अच्छा देखिए वो अपने काम की बुनियाद पे वो बात करें, आपको यकीन कैसे है कि आप ना सिर्फ इलेक्शन जीतेंगे बल्कि पहले से ज्यादा वोट्स लेंगे इन हल्कों से? मेरा ख्याल है कि मेरे शहर ने मुझे अपनी इज्जत का निशान बनाया और 28 तारीख को उसने मुझे ये अवार्ड दिया कि इसने कमिटमेंट की थी, इसने पहली दफा मेरी शेख बरादरी मेरे साथ खड़ी हो रही। आज तक 7 इलेक्शनों में मेरी शेख बरादरी नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो रही, और मैं सिंध में भी अपनी शेख बरादरी को इकट्ठी करने जा रहा हूँ। अगर ये बरादरियों के, अगर ये मेलसी, खिच्ची, टमाणे, मगडोट और चांडियो और गुज्जर और नाई और ये सारे इकट्ठे हो सकते हैं तो हमने शेखों ने क्या बुरा किया जी। सो पहली दफा मेरे हल्के में शेख मेरे साथ आ रहे हैं, और सिंध के शेखों में लाड़काना, नवाब शाह, दातू। लेकिन एक बात, चूंकि मेट्रो का जिक्र हुआ, सिर्फ एक बार फिर मैं ब्रेक लूंगी सर। मेट्रो पेशावर में भी बन रही है 57 अरब रुपए की, नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना फिर शहबाज शरीफ साहब के, तो क्या पहले जरूरत नहीं थी? मालूम नहीं है। देखिए अगर आप ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में ये मेट्रो दूध हमारा न खालस, मेरी बात सुन लेना, आपने सवाल किया जी। जिस मुल्क में हमारा लिबास एक जैसा नहीं, हमारा अस्पताल एक जैसा नहीं, हमारी दवाई एक जैसी नहीं, हमारा स्कूल एक जैसा नहीं, हमें पीने का पानी नहीं, हमें दवाई नहीं, हमारी नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हमारी माएँ इस तरह बच्चों को अस्पतालों में जन्म दे रही हैं जिस तरह दुनिया में जानवर भी नहीं दे रहे। 3-3 एक बेड पे लेटी हुई। क्या बातें कर रहे हैं? मेट्रो बना दी, कस्टम दुनिया फतह कर लिया आपने जनाब, कस्टम दुनिया आपने पता कर लिया, 30 बसें चला दी जनाब, हमने सारा मुल्क लूट के ले गए। 800 रुपए के फ्लैट, एक फ्लैट बेच के, एक फ्लैट बेच दे 55-56 पे लगा दे इसका नक्शा पर। 60 तालीमी इदारे बनाए हैं हमने, यूनिवर्सिटी वेमेन दी है, हमने दी है वेमेन यूनिवर्सिटी सबसे पहले इस मुल्क में। लेकिन हम अवार्ड ये नहीं है, हमने इज्जत नफ्स दी। सारा रावलपिंडी गर्दन उठा के चल सकता है कि शेख रशीद हमारा नुमाइंदा है। लेकिन जब कोई बंदा गर्दन फेंक के नहीं चल सकता कि 7 दफा जो शख्स वजीर रहा हो करप्शन में मुलव्वस पाया गया उस पर तो फिर तनकीद ना करें ना, पहले मेट्रो पे फिर इतनी तनकीद करनी नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं मैं तो सारा शहर देखे,
एक ही हल था। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, हल्के की वजह से नहीं कहता, जी कि शेख रशीद एक्सप्रेस वे मैंने खुद शहबाज शरीफ को पहली मुलाकात जब मिली उनको कहा ये आप बना दें, नाला लेई के साथ सैलाब भी रुक जाए और आप अपने वालिद के नाम बना दें। जिद का तो कोई इलाज नहीं है, तो फिर जिद का तो इलाज टिट फॉर टैट है, इधर से भी टैट ही होगा इंशाल्लाह। ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए न्यूज़।